भगवान का दिया हुआ ये जीवन निश्चित ही एक महान अवसर है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये एक सुअवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर का पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें अपने अंदर के श्रेष्ठ तत्वों को, हमारे अंदर का जो बेस्ट है, जो श्रेष्ठ तत्व है, उसे प्रकट करने में पूर्ण प्रयास करना चाहिए। कोई भी कार्य हमें दिया जाए वो हमारा हस्ताक्षर बन जाए, हमारी पहचान बन जाए कि ये इसने किया। एक आदत होती है लापरवाही की, थोड़ी थोड़ी लापरवाही करने लग जाइए, आदत बन जाएगी। एक आदत होती है कलाकार की कि कोई भी कर्म करेगा उसमें अपनी कलाकृति जरूर छोड़ेगा। एक आदत होती है हड़बड़ाहट की, कुछ भी काम करेगा हड़बड़ाहट से करेगा। एक आदत होती है धैर्य, कुशलता, प्रेम पूर्वक कार्य करने की। कर्म वही है, लेकिन करने के ढंग से, उसी कर्म से कोई व्यक्ति किस तरह महान हो जाता है। नीतिकारों ने लिखा कि जिस प्रकार कुएं को ईंटें लगाते हुए बनाने वाला नीचे की तरफ जाता है, लेकिन महल बनाने वाला ईंटें लगा रहा है लेकिन ऊपर चढ़ता जाता है। इसलिए बिल्डिंग जब बनती है तो राजमिस्त्री काम करते करते और ऊंचे चलते चले जाते हैं और कुआं खोदते हुए और कुएं में ईंटें लगाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ उतरते चले जाते हैं। कहते हैं मेहनत उतनी ही है। सोचिए कि आप अपनी मेहनत से ऊपर उठ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं। आपका कर्म आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे ला रहा है। अपनी ऊर्जा को हम किस तरफ लेकर चल रहे हैं। ऊर्जा का बहाव यदि परमेश्वर की ओर है, श्रेष्ठ की ओर, आनंद की ओर, शांति की ओर, प्रेम की ओर, निश्चित ही जीवन में वो फूल खिलने लग जाएंगे जिनसे आप तो शोभायमान होंगे ही। जहां आप खड़े होंगे वो जगह शोभायमान होगी और हवाएं उन खुशबुओं को लेकर दूर दूर तक आपकी शोभा बढ़ा देंगी। इसलिए कोशिश कीजिए जहां हैं पुष्प बनकर महकने का प्रयास करें। ये भी सच है कि फूल को पत्ते कितनी भी कोशिश करके छिपा लें, कितना भी ढक लें, पर उसकी खुशबू को कोई ढक नहीं सकता। वो दूर दूर तक फैलती ही है, उससे उसका पता मिल ही जाता है। यदि आप में गुणवत्ता है, आप में विशेषता है, तो दुनिया कितनी भी ढकने की कोशिश करे, आपकी खुशबू अपने आप दुनिया तक पहुंच जाएगी। आपकी पहचान अपने आप संसार तक पहुंच जाएगी, पार ही पहुंच जाएगा वहाँ। इसलिए गुणवत्ता अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहें कि अपने आप को खिलाएं, प्रयास करते रहें कि अपने आप को निखारें। अपने निखारने का प्रयास लगातार हर दिन कीजिए। मेरे चलने में, उठने में, बैठने में, चेष्टाओं में, कर्म में पहले से कुछ निखार आया या नहीं। शरीर उम्र के साथ कुछ भी हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, आपकी आंतरिक स्थिति, उसमें निखार आना बहुत जरूरी है। निखार अंदर चाहिए, बाहर का निखार काम नहीं करेगा। शरीर को कहा गया भस्मांतम शरीरम, शरीर को तो भस्म होना ही है, इसको मिटना ही है। लेकिन जो नहीं मिटता वो आत्म तत्व है, उसे निखारने की लगातार कोशिश जारी रखनी चाहिए। निखारने का प्रयास है कि जैसे आईने में आप अपने आप को देखते हैं और अपने को निखारते हैं, तो आत्मचिंतन एक दृष्टि है। अकेले बैठकर अपने बारे में कुछ विचार करें, कुछ सोचें, और आप देखेंगे जो समय आप अपने आप को खुद देंगे, खुद से बात करेंगे, वो एक ऐसा आईने का काम करता है जिसमें आपको अपना स्वभाव दिखाई देने लगता है। महात्मा गांधी
ऐसा कहते थे कि डायरी आत्म सुधार के लिए, निखार के लिए आवश्यक है। डायरी में जो आप लिखते हैं। जुगान एक बहुत बड़े संत हुए जापान के, उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं एक जंगल के छोटे से सरोवर के किनारे था, तो मैंने एक जगह तालाब में झांककर अपना चेहरा देखा और उसे देखते ही मुझे अपनी छवि से बात करने की इच्छा हुई और मैंने उससे पूछा अपने आपे से कि बचपन में कितने भोले थे, उम्र बढ़ी चालाकी आ गई, चालाकी आ गई, बात से लेकर व्यवहार हर चीज में चालाकी है, लेकिन सोच दुनिया कहती समझदार और तू क्या कहता है कि शायद मैंने अपनी शांति खो दी, प्यार खो दिया। चारों तरफ से परम सत्ता ने जो मुझे घेर कर अपने दुलार भरे हाथों में संभाल रखा था, तो भोले के साथ माँ बाप हमेशा रहते हैं, चालाक को अकेला छोड़ देते हैं। लगता है मैं चालाक हो गया हूं तो भगवान ने दूर कर दिया, कहा तू तो चालाक अपना काम खुद चला लेगा। मुझे फिर से भोला बनने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा अपने दुलार भरे हाथों में मुझे संभाल सके। मैं ये कहूँगा कि सतर्क रहना, सावधान रहना, समझदार होना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए दुनिया के लिए समझदार हो जाइए, दुनिया के मालिक के लिए, अपने पिता परमात्मा के लिए वही भोला बच्चा बन जाइए। भोले बनकर जिंदगी कुछ और बनती है। निखार लाने की बात मैंने आपसे कही। निखार लाने में हमें बस यही ध्यान रखना है आपका कर्म कुशलता पूर्वक होने लग जाए। निखार लाने में आपको यही ध्यान रखना कि आपका मन संतुलित रहने लग जाए। निखार लाने में आपने यही कोशिश करनी है कि बाहर उग्रता और व्यग्रता के बीच में भले ही रहना, लेकिन अंदर से शांति बनाए रखना। बाहर शोर शराबे के बीच में रहना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर प्यार भरे संगीत से अपने आप को गुनगुनाते रहना। बाहर संगीत जैसा शोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो आनंद तब देगा जब अंदर संगीत चल रहा हो। यदि अंदर प्रेम और सौंदर्य है तो सृष्टि में भगवान का वो प्रेम और सौंदर्य दिखाई देगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन को संगीत मानते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी अगर संगीत है तो झूम के गाने की कोशिश करो। और यदि जीवन को हम मानते हैं कि ये एक चुनौती है, बहादुरी से सामना करने की कोशिश करो। और यदि हम कहते हैं ये एक अवसर है, तो अपने अवसर का पूरा लाभ लो, क्योंकि अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जिंदगी को यदि खेल मानते हो तो जी भर के खेलना शुरू करो, और यदि जीवन को सपना मानते हो तो इसे सच करने का प्रयास शुरू कर दीजिए। जीवन को आप क्या मानते हैं ये जरा सोच के देखिए। यदि सत्यम शिवम सुंदरम का रूप जीवन है तो इस सत्य को चरितार्थ कीजिए। सुंदर है तो सुंदरता की पूजा कीजिए, और शिव है तो आराधना करते हुए शिवत्व को अपने अंदर धारण कीजिए। जिंदगी यदि वचन है तो निभाने का प्रयास कीजिए, कर्तव्य है तो पूरा कीजिए। कुछ भी मान लीजिए जीवन को, जो भी आप मानते हैं पूरा करें। यदि संघर्ष कहते हैं तो संघर्ष में टिकने की और बहादुरी से लड़ने की हिम्मत पैदा करें। निखार लाओगे, हिम्मत लाओगे, शक्ति लाओगे, निश्चित ही ये जीवन गुणवत्ता से भरपूर हो जाएगा। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर तो बिल्कुल ऐसे ही है, जिस किनारे जिंदगी लग गई हमने वही किनारा मान लिया, जो हो गए वही किस्मत। जैसे जी लिया यही भाग्य था, ऐसे ही होना था।
ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को भाग्य पर छोड़कर बेबसी जताने लग जाते हैं। नहीं, आज से, अभी से, इसी समय से कुछ निश्चय कीजिए। नया वर्ष आया है, नई उमंग, नई तरंग, नई जीवन धारा, नए ढंग से अपने जीवन में वसंत आ गया है, तो जीवन में भी वसंत शुरू हो जाए। नई तरंगों के साथ जीवन को नए रूप में हमने ढालना है, अभी से, इसी समय से। और यदि हम उस रूप में अपने आप को ले जाना चाहते हैं तो मैं ये निवेदन करूंगा, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। परिवर्तन को स्वीकार करने का मतलब ये है, कुछ फालतू है उसे नीचे गिराने की कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए। निरर्थक को फेंक दीजिए, नवीनता को स्वीकार कीजिए। नए विचार, नई उमंग, उल्लास, प्रसन्नता, मुस्कान, कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना। और एक खास बात कहना चाहता हूं, मुझे हेनरी फोर्ड की एक बात याद आती है। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अमेरिका में कारों के उद्योग में एक नई क्रांति पैदा की थी, उस व्यक्ति की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो इतिहास के पन्नों में अंकित है। V8 इंजन बनाने के लिए उसने अपने इंजीनियर्स को हिदायत दी, नई तरह का इंजन। और उसके इंजीनियर्स जो थे उन्होंने ये कह दिया कि आप नहीं जानते, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि ऐसी कोई चीज़ बन नहीं सकती। उसने कहा मुझे पता है कि ऐसा कुछ बन सकता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। और आप हैरान होंगे कि उस व्यक्ति ने 3 महीने का समय अपने इंजीनियर्स को दिया। 3 महीने के बाद उन्होंने कह दिया साहब नहीं बन पाया। फिर 3 महीने का समय ऐसे 3 बार हुआ, उन्होंने नहीं कुछ भी बनाया। तब उस व्यक्ति ने एक बात कही कि तुम लोग अपनी बुद्धि को सीमाओं में कैद करके बैठ गए हो कि बस इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तुम ये सोचते हो तुम्हें जो पढ़ाया गया, जो सिखा दिया गया, उस सिखाने के पीछे बस सीमा रेखाएं हो गई, इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता तो लोग कर न लेते। कि ये जो तुम्हारे दिमाग में एक लिमिट बन गई है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करने देती। मैं अपने दुख से बाहर नहीं आ सकता, मैं जहाँ हूँ वहाँ से आगे जा ही नहीं सकता, मैं ऊंचा उठ ही नहीं सकता, मेरा कुछ भला हो ही नहीं सकता, मेरी बीमारी जा ही नहीं सकती। इसे कहते हैं आदमी लिमिट में अपने आप को बांध के बैठ गया। अब कुछ नहीं होगा, अब नहीं हो सकता, ना अब उम्र रही, ना वक्त रहा, ना कोई साथ देने वाला। मेरे साथ तो नहीं हो सकता, बाकी किसी का भला होता हो जाए, मेरा नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? किसी लिमिट में खुद को कैद कर लेना। और इसका परिणाम क्या होता है? व्यक्ति विकास करना भूल जाता है, आगे बढ़ना भूल जाता है, ऊंचा उठना भूल जाता है। करो कैद अपने आप को, एक बिल में घुसा कर बैठ जाइए, एक डिबिया में बंद करके रह जाइए और रोते रहिए किस्मत को, शिकायत करते रहिए अपनों की परायों की, बोलते रहिए मेरे साथ ज्यादती हुई। बहादुर बन सकते हो लिमिट से, जो दायरे बना रखे हैं उनसे बाहर आओ। हेनरी फोर्ड ने यह कहा था कि दायरे मत बना लेना, लिमिट में मत रह जाना। जब तुम ये सोचोगे कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास गुणवत्ता है, तुम कर सकते हो और जरूर करोगे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो। लेकिन मैं लिमिट में अपने आप को सीमाओं में कैद नहीं करता, और तुमने कर रखा है। और इतना कहकर अपने ऑफिस से बाहर आते हुए जहाँ मीटिंग कर रहा था, अपने इंजीनियर से उसने ये कह दिया कि 4 महीने का समय देता हूँ और ये चीज़ पूरी करो। 4 महीने के बाद वो आया, उसने कहा क्या रहा? वो बोले जो आपने कहा था वो 3 महीने में पूरा हो गया है। जो आपने कहा था वो 3 महीने में पूरा हो गया, 4 महीने की बात ही नहीं है। लिखने वालों ने लिखा,
हेनरी फोर्ड की ज़िंदगी में उसके उद्योग जगत में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, उसके इंजीनियर्स बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया काम कर गए, बात वो नहीं, उनके अंदर जो गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता को प्रकट करने वाला एक व्यक्ति था, जिसके मोटिवेशन से, जिसकी प्रेरणा से, जिससे इंस्पायर होकर उन व्यक्तियों ने अपने अंदर के श्रेष्ठ तत्वों को बाहर निकाल कर दिखा दिया। मैं भी यही कहना चाहता हूँ आप सभी को, जब भी आपकी ज़िंदगी में गुरु आता है, वो आपके अंदर के श्रेष्ठ तत्वों को बाहर निकालने के लिए प्रेरणा देता और कहता है कि अपने आप को दायरों में कैद मत करो, बाहर निकलो, उठो, कुछ करो, जागो, पहुंचो अपने शिखर तक जिसके लिए तुम्हें जीवन मिला है। रोते रहना, किस्मत को कोसते रहना, अपने दुख में और अपने नरक में खुद को डुबाए रखना, अपने साथ ज्यादती मत करो। और यदि प्रार्थनाएं भी करो तो तुम्हारी प्रार्थनाएं भी जिंदगी से भरी हुई हों, तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम्हें निखारती भी हों, तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम्हें उभारती भी हों। मेरे साथ उच्चारण करेंगे आप लोग, कर्तव्य दीक्षाम समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कहते हैं कि कर्तव्य की दीक्षा और समत्व की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति, ये सब कुछ प्रदान करती है गीता, जो भगवान कृष्ण ने इस संसार के दुखों में तपते हुए प्राणियों के प्रति करुणा करके सदा के लिए कल्याण करने की भावना को ध्यान में रखकर प्रेम पूर्वक जो गाई, वो भगवान की गीता निश्चित ही कल्याणमयी है। उसी गीता का संदेश मन में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, उच्चारण करें। वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि बहुत बहुत लोग मेरे धाम पहुँचे हैं, बहुतों ने ये मार्ग अपनाकर मुझ तक यात्रा की है, मतलब भगवान की और यात्रा की है। बहुत बहुत लोगों ने जो पहुँचे हैं तो उन्होंने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी, किस तरह चढ़ी, भगवान उसके विषय में एक दृष्टि देते हैं। पहली दृष्टि कही वीतराग भय क्रोध, जिन्होंने राग भय और क्रोध से मुक्त होकर इस यात्रा को शुरू किया। ये प्रथम प्रयास यात्रा को, ब्रह्म यात्री को, ब्रह्म मार्ग के पथिक को जीवन में ये शुरुआत करनी है। राग क्रोध भय से मुक्त होने का प्रयास, ये पहली बात। दूसरी बात कही मनमया, वे जो प्रभुमय होकर जीते रहे, जिन्होंने राग भय क्रोध से मुक्त होकर यात्रा शुरू की और जो प्रभुमय हो गए। माम उपाश्रिता, जिन्होंने मेरा आश्रय लिया, वे लोग
वे लोग बहुवो ज्ञान तपसा पोता, जिन्होंने ज्ञान तप से पवित्र होकर स्वयं को इस यात्रा की ओर अग्रसर कर दिया, वे पहुंच गए। भगवान कहते हैं अर्जुन, बहुत बहुत लोग यहां पहुंचे हैं, उस धाम तक पहुंचे हैं, उस जगह तक पहुंच गए जिसके लिए कहा जाता है कि आसान नहीं है भगवान की तरफ जाना या उसके धाम तक पहुंचना, लेकिन पहुंचा जा सकता। बहुत लोग पहुंचे हैं, तुम भी पहुंच सकते हो। तो जिन्होंने पहुंचने के लिए जो जो रास्ता अपनाया, तुम भी वो अपनाओ। तो जो रास्ता भगवान ने कहा, जो लोग पहुंचे कैसे पहुंचे, तो जरा आप भी उस पर थोड़ा विचार कीजिए कि ये क्या समझाया जा रहा है। बात बहुत ही महत्वपूर्ण, समझने योग्य है। कहते हैं जो वीत राग हैं, वीत क्रोध हैं, वीत भय हैं, तीन शब्दों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति दुनिया में जीता है, पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है, राग पैदा हो जाता है और होना स्वाभाविक है। एक सुई भी आदमी के पास होगी तो उसके प्रति भी व्यक्ति का लगाव पैदा हो जाता है, और इतना पैदा हो जाता है कि उसमें प्राण बस जाते हैं। उस वस्तु के टूटने फूटने से लगता है जैसे खुद की मौत हो गई हो, खुद को चोट लगती है, प्राणों पर चोट लगती है। व्यक्ति की हालत ये हो जाती है कि अगर उसकी कोई एक चीज़ छूट गई, एक महात्मा उदाहरण दिया करते थे, और वो उदाहरण थोड़ा सा याद कर लें कि उनके साथ में कोई एक महात्मा थे, उनका कुछ सामान चोरी हो गया, और सामान भी कुछ नहीं, एक थोड़ा सा ही सामान था, वो सामान चोरी हो गया। उन्होंने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, महाराज सामान चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ? बोले एक कंबल, एक तकिया, एक बिस्तर, रजाई, और तो और जितनी तरह के कपड़े होते हैं ना, सारे ही आप पूरे रिपोर्ट लिख लीजिए। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे लिख लें, रिपोर्ट लिखाने के लिए लिस्ट तो बताओ। इसने जितनी तरह के कपड़े होते हैं सबकी लिस्ट लिखा दी। पुलिस वाले बोले महात्मा होकर इतना सामान लेकर चलते हो? बोले क्या बताएं, अभी तो मैं याद नहीं पड़ रहा और क्या क्या था। वहां पर वो चोर भी बंदी था जिसने वो चुरा रखा था उसका सामान, तो इतना गुस्से में आया, उसने फटा हुआ एक कंबल फेंक कर मारा। बोले यही था ना तुम्हारा सामान? बोले हाँ यही था। इसने एकदम उठाया, उठा करके कहा हाँ साहब मेरा सब सामान मिल गया। अब पुलिस वालों को बहुत गुस्सा आया, बोले कमाल की बात करते हैं आप, इतनी बड़ी लिस्ट लिखवाई और ये फटा हुआ कंबल। महात्मा ने कहा तुम नहीं जानते मेरे लिए क्या है ये, मेरे लिए पूरी दुनिया है। यही कंबल है, ओढ़ना बिछोना है, यही मेरा बढ़िया से बढ़िया पोशाक यही है। किसी ने मुस्कुरा कर कहा महात्मा एक कंबल में इतनी आसक्ति, पूरी दुनिया यही हो गई। महात्मा बोले हाँ भाई, किसी के लिए बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसमें उनके प्राण बसे हुए होते हैं। मेरी तो छोटी सी लिस्ट में मेरे प्राण बसे हुए हैं, लेकिन हैं सबके ऐसे ही। जब तक आप मोह नहीं हटाओगे मुक्ति नहीं होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत आए हैं मेरे पास, इस धाम तक पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचा वही है जो राग रहित हुआ है, जो मोह को तोड़ कर आया, वो पहुँचा है। अब आप सोचिए मोह तोड़ोगे या नहीं। घर के लोग तो अच्छी तरह हिला हिला के निकालते हैं मोह। शादी होते ही बच्चे का मन बदल गया, बंटवारा होते ही भाई का रंग भी बदल गया। न जाने किस किस का किस तरह से ढंग बदल जाता है, लेकिन कमाल की बात है सब कुछ बदलता है, मौसम बदलता है, युग बदलता है, इतिहास बदलता है, लेकिन आदमी का मन नहीं बदलता, वो मोह में फंसा ही रह जाता है। और जब तक बदलोगे नहीं तो कृपा होगी नहीं। करना क्या है? इतनी सी बात, रहो घर में, बसो घर में, लेकिन
बसना है, फंसना नहीं है। उम्र बढ़ती जाएगी, उलझते नहीं जाना है, सुलझते हुए जाना है। रोज सुलझो। ये भी देखना है, जब आंख मोटा देखने लग जाए तब घर की बारीकियां मत देखना शुरू करना। जब कान ऊंचा सुनने लग जाए तब कान लगा के घर वालों की बातें मत सुनना। अब तो अगर सुनना है अंदर की आवाज सुनो और हाथ में माला रखो और भगवान का नाम जपो। अपने हाथों से अपना कर्तव्य पूरा करो। परिवार के लिए उपयोगी बनना, परिवार के लिए सहयोगी बनना, जिंदगी के लिए उद्योगी बनना और आत्मा के लिए योगी बनना, बस यही आपको रास्ता अपना लेना, तभी कल्याण होगा।